हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी की होम पेज में देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। वो लोग की ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि बहुत बच्चों का डाउट था कि किस तरह से सिलेबस को हम लोग डाउनलोड करें, क्या क्या पढ़ना है, टोटल कितना सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से कंटेंट हम लोग उपलब्ध होगा। तो सारा चीज़ बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो इसके लिए हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपको डिटेल आपका मतलब बताया जाएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका सब्जेक्ट होने वाला है, आपका माइनर पेपर क्या होने वाला है, किस तरह से आपका सिलेबस एमडीसी पेपर क्या क्या पेपर है, सारा पेपर के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे ही कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी के होम पेज में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर सिलेबस को डाउनलोड करना, किस तरह से हम सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में जाके रांची यूनिवर्सिटी टाइप करना है और सर्च कर देना है। आप डायरेक्ट होम पेज में आ जाइएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का फोटो दिया गया है। फिर हमको नीचे जाना है, नीचे आपको जाते रहना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वाइस चांसलर, ठीक है, जो डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा है, उनका फोटो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नीचे जाएंगे। यहाँ पर आपका, रुकिए, हम इंडिकेशन के लिए थोड़ा सा आपको मदद कर देते हैं। देखिए, जैसे रिवाइज सिलेबस लिखा है, वहाँ पर हम लोग क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए क्लिक कर दिए हम लोग। ठीक है, जल्दी खुलने वाला है। तो वहाँ पर देखिए, फिर हम लोग आ गए, यहाँ पर खुल गया है। अब देखिए, यहाँ पर तो हमको पूरा अच्छा से दिख नहीं रहा है। ठीक है, दिख रहा है क्या? देखिए, आधा अधूरा दिखेगा। देखिए, यहाँ पर कॉमर्स का है, नेचुरल साइंस का, यहाँ पर क्या 3 नंबर में क्या लिखा है हमको पता नहीं चल पा रहा। तो क्या करेंगे भाई, तो मोबाइल में चूंकि हम लोग खोले हैं, तो हमको अपना मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में कर लेना। तो डेस्कटॉप मोड कहाँ से करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। रुकिए, हम यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिख रहा होगा, रुकिए, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर अब मेरा क्या हो गया, स्क्रीन एकदम पूरा कवर मेरा मोबाइल में आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा से हमको सारा चीज़ समझ में आ रहा है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है भाई हमको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कॉमर्स वालों का है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, सारा बच्चों के लिए यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया गया है। जैसे किसी का कॉमर्स है तो कॉमर्स वाला में क्लिक करेगा, नेचुरल साइंस है तो नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पर अपना देख सकता है। यहाँ मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोशल साइंस वालों में के लिए है, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में के लिए सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन होगा नहीं। तो पहले आपको मेजर सब्जेक्ट में ही आपका सिलेबस मिलेगा। मेजर सब्जेक्ट में एमडीसी का सिलेबस सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको जैसे हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का आपको दिखाते हैं। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ मैथमेटिक्स का आपको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे भाई। रुकिए 2 मिनट, तो यहाँ पर हम डाउनलोड में क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो मेरा डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा चूंकि डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स रिसर्च। अब जिस ऑनर्स का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप पहले ही लिखा आ जाएगा कि ऑनर्स पेपर का सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है एकेडमिक 22-26, जो 22-26 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सिलेबस हेल्पफुल है, और 23-27 बच्चों के लिए भी यही सिलेबस होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए, जैसे पहले सिलेबस 22-26 स्टूडेंट के लिए जारी किया था, लेकिन वो सिलेबस क्या हुआ, फिर से प्रॉपर वे में नहीं था, फिर से नया सिलेबस लाया गया है 23-27 बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो सिलेबस ही जो है 22-26 स्टूडेंट के लिए ही लागू होगा। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, सर हम लोग को 22-26 का सेशन के लिए सिलेबस क्या होने वाला है, तो आप लोग का भी यही सिलेबस होगा। ठीक है, जो 23-27 बच्चों का है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी की इधर आ गए हैं। अब जैसे हम लोग नीचे करेंगे, नीचे करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या आपको मतलब बुक टाइप का है। यहाँ पर पेज नंबर दे दिया गया है, आप यहाँ पेज नंबर के अनुसार आपने जहाँ पर जिस कंटेंट में आपको जाना है जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब हमको पढ़ना क्या क्या है, रुकिए 2 मिनट भाई। हाँ, सिंपल से जैसे हमको पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोग चलिए क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, याद रखिए आपको जैसे सेमेस्टर वाइज कोर्स यहाँ पर लिखा दिख ऊपर में ही लिखा आ रहा है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज कोर्स आपको यहाँ पर क्या क्या कितना पेपर होने वाला है, सेमेस्टर 1 में कितना पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में कितना पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में, इस तरह का हर सेमेस्टर वाइज आपको दे दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, हर सेमेस्टर सेमेस्टर 8 तक का आपका सारा सिलेबस आपको अपलोड कर दिया गया है। आपको किसी प्रकार का झंझट नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप अपना सिलेबस देखिए और आराम से अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जैसे हम लोग पहले सेमेस्टर 1 में देखते हैं, तो सेमेस्टर 1 में टोटल 6 पेपर होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर में AEC 1, VAC 1, SEC 1, MDC 1, माइनर पेपर 1A और मेजर पेपर 1S। यहाँ पर कोड दिया गया है, रुकिए 2 मिनट हम इंडिकेशन आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर कोड दिया, सब्जेक्ट का आपको कोड दिया, ये सब क्या है आपको कोड है। ठीक है, यहाँ पर पेपर, ये सब क्या है आपका पेपर हो गया और यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है। ठीक है, आप सिंपली देखिए अब आपको देखना है कि जैसे AC 1 है, इसमें ये आपका लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में इसमें आप हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश आप रख सकते हैं। ये जो आप रजिस्ट्रेशन जब आप किए थे उसी समय आप अपना एक MIL वाला पेपर आप चुन लिए थे। ठीक है, और आप एक मेजर पेपर चुने थे और आप अपना जो माइनर पेपर है आप उसको सिलेक्शन किए थे। ठीक है, और चूंकि यूनिवर्सिटी आपको नया कुछ मतलब और कॉमन कोर्सेज पढ़ाने वाला है। ठीक है, यूनिवर्सिटी अपने ओर से कॉमन कोर्सेज कुछ लागू कर रहा है जो BA BSc और BCom वाले छात्रों को आप लोग को पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं VAC 1, SEC 1, MDC 1, ये सब पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब कॉमन कोर्सेज में आएगा। जो BA BSc कुछ ऑप्शन के साथ आपको कुछ यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट में से ही आपको कोई सब्जेक्ट चुन के ये सब सब्जेक्ट में आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, AC 1 लैंग्वेज पेपर ये वाला होने वाला है। तो आप लैंग्वेज पेपर आप जो चुने हैं आप उसका सिलेबस यहाँ पर फिर कहाँ मिलेगा भाई लैंग्वेज पेपर का सिलेबस, तो लैंग्वेज पेपर AC 1 ऊपर में हम लोग देखे थे AC 1 का सिलेबस, वहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब VAC 1 यहाँ पर भी इस तरह से कुछ कुछ का सिलेबस जैसे SEC 1, MDC 1 इस सब का सिलेबस अभी पूरा अपडेट नहीं आया है यूनिवर्सिटी द्वारा, तो धीरे धीरे अपलोड कर रहा है। ठीक है, आप लोग का भी सिलेबस इस सब का आ जाएगा। लेकिन जैसे मेजर पेपर 1 मैथमेटिक्स वाला, आप मैथमेटिक्स ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये वाला मैथमेटिक्स का ही है, तो यहाँ पर आपको MJ 1 मिल जाएगा। अब माइनर 1A जो बच्चा माइनर 1A रखा है, अब सुनिए माइनर मतलब क्या हुआ कि मेजर पेपर के बाद वो पेपर आपका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, माइनर पेपर। ठीक है, तो माइनर पेपर में आप जो अगर कोई BSc वाला स्टूडेंट है तो वो अपना माइनर पेपर में फिजिक्स रखा होगा या आप केमिस्ट्री रखा होगा। ठीक है, ये इसके अलावा भी कुछ रख सकता है, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार आपको सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। तो मेनली स्टूडेंट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रखता है, आप देखिए तो आप माइनर पेपर का आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो माइनर पेपर का सिलेबस आपको मिलेगा जैसे आप फिजिक्स लिए हैं माइनर पेपर में, तो आपको माइनर पेपर फिजिक्स ऑनर्स में जाना है, वहाँ पर आपको माइनर का सिलेबस मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आपको मान लो मैथ ऑनर्स रखा भाई, तो मैथ ऑनर्स का यहाँ पर तो मिल जाएगा। आपको माइनर में मैथ रखा है तो माइनर में मैथ कहाँ मिलेगा भाई, तो यहाँ पर इसी में मिलेगा। ठीक है, मतलब मैथ ऑनर्स के जो सिलेबस है हम लोग इस सिलेबस में है, यहाँ पर आपको माइनर मैथ का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे और यहाँ पर कुछ कुछ सब्जेक्ट है जैसे यहाँ पर आपको डाउट होगा, जैसे BSc SEC 1 और MDC ये 3 पेपर बोले आपका कॉमन कोर्स है, तो इसके बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन आता है, तो आपको यहाँ पर हम लोग को चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ पेपर जैसे SEC पेपर 1 और BSc
ऊपर में ही आपको कोर्सेस मिल सकता है। कुछ कुछ सब्जेक्ट का आया है, बाकी सारा सब्जेक्ट जैसे यूनिवर्सिटी है, देखिए यूनिवर्सिटी द्वारा आपको लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको इस सब्जेक्ट में ही आपको रखना है। तो अभी तक वो लिस्ट आया नहीं है, जैसे ही आता है आप अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखें। जैसे ही कुछ लिस्ट वगैरह आता है तो आप उसको चुन लीजिए, ठीक है, और अपना अच्छा से उसको सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ाई कर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी यहाँ मैथमेटिक्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको सेमेस्टर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो MJ1 में हम लोग आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग मेजर में आते हैं, हम लोग स्क्रॉल करेंगे धीरे धीरे, आराम से सारा चीज़ को देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर AC, SEC, IAP, ये सब आपको ना कोड दिया गया, कोड का यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया है, आप देख सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग नीचे आएंगे, ठीक ठीक है। चलिए हम लोग सेमेस्टर 1 में देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर SEC 1, SEC 2, SEC 3, ठीक है। इस तरह से आपको सारा चीज़ पढ़ना। सेमेस्टर 1 में आपका SEC 1 रहेगा, सेमेस्टर 2 में आपको SEC 2 पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। यहाँ पर जैसे माइनर पेपर 1A, ठीक है, माइनर पेपर 1B, यहाँ पर ये वाला जैसे देखिए, जो माइनर ग्रुप में कोई मैथमेटिक्स रखा है, ठीक है, उनके लिए क्या है भाई, तो माइनर 1A आपका कैलकुलस है, पेपर का नाम कैलकुलस, माइनर कोर्सेस में, ठीक है, मैं कैलकुलस का पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर 1B, मतलब कोई अगर सेमेस्टर 1 में अगर कोई जो माइनर पेपर रखा है ना, तो उसका सेमेस्टर 3 में वही माइनर पेपर रहेगा। इसको एकदम आप अपने दिमाग में घुसा लेना है। इसे यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मतलब ऑड सेमेस्टर में आपका जो यहाँ पर माइनर पेपर है, उसी पेपर को यहाँ पर पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनर पेपर 1A आप रखें सेमेस्टर 1 में, मतलब माइनर पेपर आप रखें फिजिक्स, ठीक है, 1A का मतलब कि फिजिक्स आप रखें, और सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर 1B, बी मतलब क्या हो गया भाई, कि फिजिक्स का ही आप दूसरा भाग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेमेस्टर 3 में। अब सेमेस्टर 5 फिर से देखो ऑड वाला ही हो रहा है, सेमेस्टर 4 नहीं है, सेमेस्टर 5 आ गया है। अब माइनर 1C, मतलब 1C का मतलब क्या होगा कि आपका उसका थर्ड पार्ट पढ़ना है, मतलब उसी का पार्ट पढ़ना है। फिर आप 7 रखते हैं, तो 7 में क्या हो गया, माइनर 1D का मतलब उसके अगला वाला पार्ट, मतलब आगे ही आपको पढ़ना है। तो आपको माइनर पेपर को बहुत ही अच्छा से चूज़ करना है, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जैसे 4 सेमेस्टर में आपको माइनर पेपर वही वाला पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप कोई मान लीजिए मैथमेटिक्स आपको उतना बुझाता है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा भाई, आप मैथमेटिक्स चूज कर लीजिएगा, आपको 4 सेमेस्टर तक आपको झेलना पड़ेगा। तो अपना अनुसार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो माइनर पेपर को आप लोग अच्छा से चूज़ करना है, ठीक है। आप सेमेस्टर 2 में भी आपको फिर ये सेमेस्टर 1 में आप माइनर पेपर चुने, उसी तरह से सेमेस्टर 2 में आपको माइनर पेपर फिर चुनना पड़ेगा। तो फिर सेमेस्टर 2 में भी अच्छे से आप ध्यान से चुनिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 मतलब वो क्या हो गया, इवेंट वाला सेमेस्टर हो गया। आप जितना इवेंट सेमेस्टर आपका आएगा, उसमें आपका माइनर वही वाला रहेगा, उसी का अगला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस बात को एकदम ध्यान में रखना है। तो ये सभी दिक्कत करता है, इस समय आपको अच्छा से अपना दिमाग, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, इंटरनल एग्जाम, ठीक है। आपका इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का होगा, इस तरह सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। किस तरह से मार्क्स सिस्टम, ये सब हम लोग डिटेल यहाँ पर नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं, आराम से ये सब पढ़िए, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न होगा देख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हो पैटर्न किस तरह से रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 1, ठीक है। मेजर पेपर 1 देखिए, मेजर पेपर यहाँ पर है। अब ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, जो 23-27 स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 1 मैथमेटिक्स रखे हैं, उनका सिलेबस पहला सेमेस्टर में ज्योमेट्री एंड कैलकुलस हो रहा है, ठीक है। आप लोग का टोटल कितना नंबर का टोटल पेपर रहेगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें आपको इंटरनल इंटरनल 25 नंबर का रहेगा, और एक्सटर्नल 75 नंबर का रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ये सब आराम से आप सब पढ़िए, आप पढ़ के ही आपको पता चलेगा। देखिए इंटरनल मतलब आपको कॉलेज द्वारा एग्जाम लेगा या असाइनमेंट देगा, उसमें आपको 25 नंबर दिया जाएगा, और एक्सटर्नल आपको 75 नंबर का, टोटल मिला के आपको
100 नंबर का एग्जाम होगा। आपको पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, पास करने के लिए आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस यहाँ पर आप देखिए यूनिट्स वाइज दिया है सिलेबस। ठीक है, आप यूनिट्स वाइज देख सकते हैं। ठीक है, प्लेन्स, स्ट्रेट लाइन्स एंड स्क्वायर, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरह करके आपको सिलेबस दिया है। यहाँ पर बुक रेफरेंस बुक दिया है, किस बुक आप यहाँ पर अपने जो बुक आपको अच्छा लग रहा है उसको आप चूज़ कीजिए, अपना टीचर से हेल्प लीजिए। ठीक है, कौन सा बुक अच्छा रहेगा। ठीक, अब जैसे सैक 1 जो बच्चा मान लीजिए, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ सैक पेपर का भी यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। मान लीजिए जो बच्चा आप सैक पेपर में मैथमेटिक्स रखा है तो ये आपका ये वाला सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो देखिए देखिए यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ कुछ सैक पेपर का भी आपको सिलेबस यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है, मगर ऑनर्स पेपर में ही आप क्लिक कीजिएगा। आपका अगर सेक पेपर अगर मैथ रखे हैं तो आपका ऑनर्स, जिस मैथ ऑनर्स में आप क्लिक कीजिए, मैथ ऑनर्स जो मैथमेटिक्स है उसमें क्लिक करना है। आप वहाँ पर माइनर का भी सिलेबस मिलेगा, मैथ माइनर का, और वहाँ पर सैक का भी मिलेगा। ठीक, फिजिक्स मान लो कोई सैक में अगर फिजिक्स रखा है तो वहाँ फिजिक्स ऑनर्स वाला में आपको क्लिक करना है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह सेमेस्टर 2 में भी उसी तरह से होगा, सारा चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। और कुछ हम लोग देख लेते हैं माइनर। आप जैसे मैथमेटिक्स माइनर का हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए माइनर का हम लोग देख लेते हैं। रुकिए, माइनर पेपर मैथमेटिक्स का हम लोग देख सेक्ट 2, इस तरह से सारा चीज़ मैथमेटिक्स का यहाँ पर बहुत अच्छा से एकदम कर दिया गया है। हर सिलेबस, हर पेपर का इस तरह से आपको पूरा अच्छा सा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, तो किसी प्रकार का आपको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अपना अच्छा से एकदम पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए देख रहे हैं माइनर पेपर मैथमेटिक्स का सिलेबस कितना नीचे है भाई। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, रुकिए 2 मिनट, जल्दी 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 जा रहे हैं। ठीक है, आपको एकदम नीचे ही मिलेगा माइनर का। ठीक है, एकदम जाना ही है। ठीक, रुकिए, सब ये सब सिलेबस है। देखिए माइनर कोर्स 1A आपको लिखा रहेगा, यहाँ पर सेम 1 आपको लिखा, रुकिए यहाँ पर सेम 1 लिखा है, यहाँ पर माइनर कोर्स 1A लिखा है। ठीक है, अब जो मैथमेटिक्स में माइनर रखे हैं उनका सिलेबस ये वाला होने वाला है। ठीक, देख सकते हैं कंटेंट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से माइनर सेम 3 में आपका माइनर 1B पढ़ना है, तो सेम 3 में देख लीजिए, आप अपने से अनुसार देख सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स रखे हैं माइनर में तो आपको ये सब सिलेबस होने वाला है। तो अपना एकदम अच्छा से पढ़ाई कीजिए, सारा चीज़ को आपको पढ़ना है। तो हर आपको पूरा ग्रेजुएशन प्रोग्राम का आपको सिलेबस दे दिया गया है, तो किसी प्रकार का तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो एकदम इस बात को एकदम अच्छा से एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हर सिलेबस अपना डाउनलोड कीजिए। और जैसे कोई मैथमेटिक्स में एमडीसी रखा है, एमडीसी पेपर रखा है, तो उसी तरह से यहाँ पर एमडीसी का भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेमेस्टर 1 में जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं तो हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग मैथमेटिक्स का कंटेंट लाते रहते हैं। इसके लिए अगर आपको पूरा प्रॉपर वे में पूरा अच्छा से क्लास करना है तो हमारे डीएमए मैथमेटिक्स ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से बहुत ही अच्छा से अपना क्लासेस कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, लाइव लेक्चर लिए जाते हैं, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारा चीज़ आप बहुत अच्छा से एकदम प्रॉपर नोट्स सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, सारा चीज़ पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। 1 बाय 1 सारा चीज़ आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग हम लोग से जुड़ सकते हैं। और आप लोग विजिट किए चैनल में, चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं मैथ ऑनर्स के रिलेटेड, आप उन वीडियो को पढ़ें। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, आप संतुष्ट होते हैं, तो हमारे डीआई मैथमेटिक्स के ऐप को डाउनलोड कर ली, वहाँ सब जुड़िए। ठीक है, तो इतना ही। और इस तरह से सारा सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, हिंदी ऑनर्स का, आप सोशल साइंस का, सारा चीज़ आपको जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स है उस ऑनर्स में आपको जाना है, वहाँ पर हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। माइनर रूप में जो रखे हैं, आप उसके ऑनर्स के पेपर में जाइए, वहाँ पर आपको माइनर का मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट का अभी सेक का नहीं आया है। धीरे धीरे अभी यूनिवर्सिटी वाला आपका सिलेबस को अपलोड कर रहा है, जैसे सिलेबस आता है हम लोग आपको अपडेट दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे चैनल वगैरह को सारा चीज़ एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा चीज़ का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़िए।